नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनाई ललितपुर से आपके लिए आज कक्षा BLLB फर्स्ट सेम में की आज की क्लास में समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिरीकरण का अध्ययन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सामाजिक स्थिरीकरण के बारे में जानते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न रूप में स्थिरीकृत किया जाता है। वर्ग स्थिरीकरण विश्वव्यापी है और उसके उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं, जैसे पूंजीपति और श्रमिक वर्ग औद्योगिकरण की देन है। धन की विभिन्न व्यवस्था धनी, मध्यम और निर्धन वर्ग को जन्म देती है। समाजशास्त्र में सामाजिक स्थिरीकरण का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। समाज के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि समाज में जिस प्रकार व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग स्थान होता है। डॉक्टर, शिक्षक, व्यापारी, मैकेनिक, इंजीनियर, मजदूर, पुलिस, नर्स, पायलट, ड्राइवर आदि ये सभी किसी पेशे से जुड़े ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पेशे अलग अलग हैं और उन पेशों के कारण उनकी सामाजिक स्थिति भी भिन्न है। इसलिए यह कहा जाता है कि सामाजिक स्तर पर भिन्नता किसी भी समाज की एक विशिष्ट पहचान है। प्रत्येक समाज में यह विभिन्नता पाई जाती है और समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सामाजिक कार्यों से जुड़े व्यक्तियों का अध्ययन अपने विशिष्ट अवधारणाओं की मदद से किया है। किसी व्यक्ति का ऊंचा व नीचा माना जाना उस समाज के प्रचलित नियमों के आधार पर होता है, परंतु उसके बावजूद भी समाज में व्यक्तियों को ऊंचा नीचा स्थान प्रदान करने के कुछ सैद्धांतिक आधार हैं, जिन सैद्धांतिक आधार को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। स्थिरीकरण के मापदंड व आधार। सामाजिक स्थिरीकरण के मापदंड व आधार सभी समाज में अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी यहाँ कुछ मापदंडों के आधार पर स्थिरीकरण की प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक अवधारणा के रूप में समझने की जो मांग की गई है। स्थिरीकरण के संदर्भ में निम्न उपागम की चर्चा की जाती है। नंबर 1, प्रतिष्ठात्मक उपागम। नंबर 2, आत्मनिष्ठ उपागम। नंबर 3, वस्तुनिष्ठ उपागम। ब्लूम तथा सेल्जनिक ने उपर्युक्त लेखों तीनों उपागम के द्वारा स्थिरीकरण को समझाया है। उनका यह मानना है था कि स्थिरीकरण का अध्ययन इन तीनों उपागम को एक विधि मानकर किया जा सकता है। प्रतिष्ठात्मक उपागम में स्थिरीकरण का अध्ययन करते हुए यह पूछा जा सकता है कि लोग अपने आप को कैसे वर्गीकृत करते हैं, क्या मापदंड प्रयोग में लाते हैं, अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए उन श्रेणी को वो कैसे देखते हैं और उन मापदंडों को कैसे क्रमबद्ध करते हैं। आत्मनिष्ठ उपागम में भी लोगों से यह पूछा जाता है कि वो अपने आप को दूसरे व्यक्ति या समूह की तुलना में स्वयं को या जिस समूह के लिए हिस्से हैं उसे दूसरे के मुकाबले
कैसे आकलन करते हैं। समाजशास्त्र में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप किस वर्ग से संबंधित हैं और प्रश्न के जवाब के आधार पर शोधकर्ता उस जवाब का आत्मनिष्ठ तरीके से विश्लेषण कर यह जानने की कोशिश कर सकता है कि समाज में वह व्यक्ति समूह अपने आप को कौन सा स्थान देते हैं। वस्तुनिष्ठ उपागम में शोधकर्ता निरीक्षण के द्वारा वस्तुनिष्ठ तरीके से यह तय करने की कोशिश करता है कि उस व्यक्ति का वह स्थान है। कार्ल मार्क्स ने इस वस्तुनिष्ठ तरीके का इस्तेमाल कर यह आकलन करने की कोशिश की है कि उत्पादन की प्रक्रिया में किस व्यक्ति से की जो भूमिका होती है उसके आधार पर उसके वर्ग स्थान का आकलन किया जा सकता है। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।